तो हेलो गाइज, मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ यूपी बोर्ड की नूतन वाली जो बुक है उसके न्यूमेरिकल्स पार्ट फर्स्ट में कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। पहला सवाल है कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ऋण आवेश है होता है, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश दे रखा है E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। अब आप ये जानते हैं कि अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है। तो अल्फा कण पर आवेश Q = 2 × E। अब Q जो आवेश है 2 और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। ये अल्फा कण पर आवेश होगा। ठीक है, ये अल्फा कण पर आवेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया है कि एक चालक पर 1 कूलम ऋण आवेश है। ठीक है, कूलम ऋण आवेश यानी Q = 1 कूलम। कैसा आवेश है? ऋण आवेश। अब किसी भी वस्तु पर जब ऋण आवेश होता है इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछिए कि इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो n यहाँ से पूछा है। तो आप ये बेसिक फॉर्मूला जानते ही, वी नो दैट Q = n × E। तो आपको चाहिए n = Q/E और Q 1 कूलम। तो n = Q की वैल्यू 1/, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 इतना। इसे आगे बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 हो जाएगा, 10/16 = 10⁻+19 ऊपर जाएगा तो ठीक है, डिवाइड कर दीजिए 5 और 8। ठीक है, 5/8 × 10⁻19 डिवाइड करेंगे 0.62 × 10⁻19, या इधर ले जा सकते पॉइंट को, तो आप कह सकते हैं 6.2 × 10⁻18 अप्रॉक्सीमेटली 6 × 10⁻18 n = तो n = 6.2 × 10⁻18 अप्रॉक्सीमेटली, ये आंसर हो जाएगा आपका, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, नेक्स्ट, एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलम धन आवेश है। यानी एक चालक पर Q = कितना आवेश है? Q = 2.4 × 10⁻−18 कूलम इस पर धन आवेश है। अब धनावेश का मतलब है कि उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, धनावेश। ठीक है, कोई बात नहीं। कह रहा है इस पर चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछिए, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक n। तो आप जानते हैं वी नो दैट Q = n × E, राइट। तो n = Q/E। फिर से वही सेम, Q की वैल्यू 2.4 × 10⁻−18 E की वैल्यू 1.6 × 10⁻−19, राइट। सॉल्व करिए पॉइंट से पॉइंट। 3 1.5 10⁻, ये ऊपर जाएगा तो 1 हो जाएगा, n = आ जाएगा 15। कितना हो जाएगा? 15। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। नेक्स्ट, किसी वस्तु को 4.8 × 10⁻−19 कूलम, ये जो इस पे चार्ज दे रखा है वो ये दे रखा है। तो Q = 4.8 × 10⁻−19 कूलम चार्ज है इसके ऊपर। से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, यानी n पूछ रहा है।
अब बेसिक सा फॉर्मूला आपने सबसे पहले यही पढ़ा है आपने, देखिए Q इक्वल्स टू एन इंटू एन इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। तो आप n इक्वल्स टू क्यू की वैल्यू 4.8 10 टू द पावर माइनस 19, e की वैल्यू 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, ये खत्म, ये भी खत्म, n इक्वल्स टू 3, क्या आएगा 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7n14 नाभिक है, इस नाभिक पर कूलम में आवेश बताओ। तो देखिए ये जो 7n14 लिखा है, इसमें जो ये वाला वैल्यू होता है, ये इसका परमाणु क्रमांक जो है इसकी इसमें प्रोटॉनों की संख्या है, तो ये प्रोटॉन की संख्या मतलब इस पे जो चार्ज है वो प्रोटॉन के हिसाब से निकाल सकते हैं। तो इस पर चार्ज कितना होगा, तो इसमें 7 इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या क्या है इसमें, n इक्वल्स टू 7 है। तो चार्ज निकालें यहाँ से, Q इक्वल्स टू n इंटू ई। सो यहाँ से इससे देख लें, तो Q इक्वल्स टू n की वैल्यू क्या है 7 है, E 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, Q इक्वल्स टू 112 पॉइंट यहाँ जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 19, पॉइंट इधर लगा लो 1.12 10 टू दी पावर माइनस 18 कूलॉम, ये इस पे चार्ज आ जाएगा। ये इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यानी n दे रखा है 1500 इलेक्ट्रॉन, तो चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति, यानी आवेश की प्रकृति बताना है। आवेश की प्रकृति, अब ये तो आप पहले से जानते ही हैं इस चीज को कि जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो उस पर ऋणावेश होता है, और इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो धनावेश होता है। तो चालक पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो आवेश कैसा होगा, धनावेश और ऋणावेश। तो यहाँ से ये आंसर तो यहीं पे खत्म, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की क्या है, चूंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, अतः आवेश कैसा होगा, अतः ऋणावेश होगा। ठीक है भाई, ओके, ये यहाँ से खत्म। और कहा है कि कूलाम को आवेश को कूलाम में बताइए, आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश बताइए। तो क्यों यहाँ से आपसे पूछ रहा है, तो देखिए वी नो दैट Q इक्वल्स टू एन, तो Q इक्वल्स टू एन की वैल्यू 1500, E की वैल्यू आप जानते हैं 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19 होता है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लें, 16 0 16 0 0 पंजे 80 का 0 हासिल 8, 16 कम 16 8 24, दशमलव यहाँ पर आ गया, 10 पे घात माइनस के 19, 1 2 3, तो Q इक्वल्स टू 2.4 10 टू दी पावर, पॉइंट इधर लेके आएंगे तो माइनस 16 कूलॉम, ये इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट, एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, बेसिक सा वही फिर से n इक्वल्स टू 500 इलेक्ट्रॉन, आवेश की मात्रा और प्रकृति बतानी है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो आवेश कैसा होगा, तो प्रकृति क्या होगी, यहाँ पर प्रकृति होगी धनावेश, कैसा होगा, धनावेश होगा, ये धनावेश होगा। ठीक है भाई, और आवेश की मात्रा पूछ रहा है तो यानी Q इक्वल्स टू, तो यहां से आप कह सकते हैं वी नो दैट Q इक्वल्स टू n इंटू ई, राइट। तो यहां से आप Q पूछ रहा है, Q इक्वल्स टू n की वैल्यू 500 इंटू ई की वैल्यू 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, Q इक्वल्स टू 16 0 0 16 0 0 16 पंजे 80, पॉइंट यहाँ पर 10 टू द पावर माइनस 19, पॉइंट 2 नंबर से इधर लेके आओ तो 8.00 10 टू दी पावर माइनस 17 कूलॉम, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है भाई,
इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा अभी। नेक्स्ट, यदि शुद्ध जल की परावैद्युतांक 81 दे रखा है, परावैद्युतांक K इक्वल्स टू 81, तो निरपेक्ष वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन पूछा है आपसे, ठीक है। तो आप ये जानते हैं, वी नो दैट K इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं एप्सिलॉन निकालूंगा यहाँ से तो K इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू K 81। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हैं 8.85 गुणा 10⁻⁻12 है, ठीक है। तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू, इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करके देखिए 8.8581 मल्टीप्लाई करें 885 8 40 8 8 64 64 4 68 8 8 64 64 2 70 587 716 10.85 गुणा 10⁻⁻12 पॉइंट इधर ला सकते हैं, तो एप्सिलॉन को 7.16 10⁻⁻10, ठीक है। तो ये है आपका कूलम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। प्रोटॉनों पे देखो बल निकालना है आपको, तो मान लीजिए कोई एक प्रोटॉन और ये प्रोटॉन ये कण है, दोनों के मध्य लगने वाले बल की गणना करनी है। तो बल निकालने के लिए आपको चार्ज चाहिए, तो आप जानते हैं चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन पर चार्ज, प्रोटॉन पर आवेश। दोनों पर देखें Q1 इक्वल्स टू Q2, आप जानते हैं 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है, लेकिन ये प्लस का होता है जब उनके बीच में जो डिस्टेंस दे रखी है R, वो दे रखी है 4.0 10⁻⁻15 मीटर, राइट। तो आप यहां से कह सकते हैं वी नो दैट F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलम्स लॉ Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F इक्वल्स टू ये वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 1.6 10⁻⁻19, Q2 भी इतना ही है 1.6 10⁻⁻19 अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, वैल्यू ऑफ R इज 4 इंटू 10⁻⁻15। ये इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। ओके, लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू। F इक्वल्स टू 9 इंटू 16 का 16 में गुणा करेंगे 256 256 10 पे घात, देखो 9 कम हो जाएगी, चलिए ऐसे 10 पे घात 9 और 10 पे घात माइनस के 38 बटे 4 छक 16 और 10 पे घात माइनस के 30, ठीक है भाई, ठीक है। ओके, यहां से देखिए इसे और आगे कैलकुलेट कर लीजिए। F इक्वल्स टू देखो मल्टीप्लाई करते हैं, F इक्वल्स टू 9 इंटू 2.56 इंटू 10⁻⁻30, क्योंकि ये 9 है और ये ऊपर जाएगा तो प्लस 30 नीचे 16, तो 2 जीरो हटा दीजिए यहाँ से, तो 600 हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं F इक्वल्स टू इसे हटा करके 9 इंटू 256 10⁻, खत्म, और आप इसे कर सकते हैं 16 इंटू 10⁻², इसे डिवाइड कर दीजिए, 16 एकम 16 और कितने बचे 9 16 चुके 96, F इक्वल्स टू 16 × 144 और ये ऊपर चला जाएगा 10 पे घात
माइनस का 2, पॉइंट इधर आ जाएगा तो F इक्वल्स टू 1.44 न्यूटन। खत्म, ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। 92 यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित केंद्र से परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻⁻15 मीटर की डिस्टेंस पर है, इस पर, तो अल्फा कण पर कितना बल होगा। अब ये समझो, देखिए ये 92 यूरेनियम 238 का एक एटम है मान लीजिए। तो यहाँ से अल्फा कण निकला, अल्फा कण निकल करके यहाँ आ गया मान लीजिए, किसी क्षण निकला। अब देखिए आप ये जानते हैं कि जब किसी भी परमाणु से अल्फा कण का क्षय होता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी आ जाती है। तो अल्फा कण जैसे ही निकला तो अब ये जो 92 यूरेनियम 238 था वो हो गया 90 थोरियम 234, और ये वाली संख्या होती है वो प्रोटॉनों की संख्या होती है जो इसे चार्ज को बताएगा, और एक अल्फा कण पर 2 प्रोटॉन होते हैं। तो डिस्टेंस कितनी है 9 × 10⁻⁻15, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है इसकी 9 × 10⁻⁻15 मीटर की डिस्टेंस पर है, राइट। ये यहाँ से इतनी दूरी पर है। कह रहा है अल्फा कण पर कितना बल लगेगा। अल्फा कण, सवाल समझे, ये 92 यूरेनियम 238 था, यहाँ से एक अल्फा कण निकला और वो इतनी दूरी पर पहुंच गया। अब कह रहा है दोनों के बीच में बल बताइए। तो इस पर चार्ज पता हुआ आपको और इस पर चार्ज पता हुआ। अब जैसे ही मैंने बताया आपको, जैसे ही अल्फा कण निकलेगा तो इस पर 90 थोरियम 234 हो जाएगा, और ये अल्फा कण पर तो अपना चार्ज है 2e के बराबर। तो यहाँ से कह सकते हैं कि अब 90 थोरियम 234 पर आवेश Q1 = 90e, क्योंकि 90 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होगा, 90 प्रोटॉन के बराबर, तो चार्ज वही है। और अल्फा कण पर आवेश Q2 = अल्फा कण पर आवेश Q2 = 2e, राइट। और डिस्टेंस आपको पता है, नाउ फोर्स F = 1/4πε0 Q1 × Q2/r²c। F = ये वैल्यू आप जानते हैं 9 × 10⁹ होती है, इंटू वैल्यू ऑफ Q1 यानी 90 × 1.6 10⁻⁻19, ये हो गया, इंटू इसकी Q2 की वैल्यू 2 × E की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 अपॉन वैल्यू ऑफ R 19 × 10⁻⁻15, और इसका होल स्क्वायर है। इसका होल स्क्वायर तो मैं इसे 2 बार लिख देता हूँ, ठीक है। तो 9 × 10⁻⁻15, राइट। थोड़ा कैलकुलेट करेंगे इसको। अब देखिएगा 9 से 9, इस 9 से ये 10 टाइम, ओके। देखिए तो F = 10, 10 का 2 में 20 और 16, 1.6 सॉरी 1.6 और 1.6 ये 1.6, 10 1.6 तो ये 20 और 1.6 10⁻⁻38, और ये दोनों ऊपर जाके माइनस के 30 हो जाएंगे, ठीक है। और 10⁻9 रहेगी अभी, 10⁻9 10⁻9, राइट। एक बार चेक कर लेते हैं, 10 दूनी 20, 1.6 10⁻38, ये ऊपर चला गया, ये आ गया 10⁻9। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए। F = 1600, और या आप ऐसे कर सकते हैं 20 × 16 16 256, ये पॉइंट यहाँ आ गया, और 10⁻, ये ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी भाई, ये प्लस की हो जाएगी, ये 39 × 10 है, ये बचा, ठीक है, ओके। F = इन दोनों गुणा हो गया 200 × 2.56, पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, तो हो जाएगा 2 × 256, मल्टीप्लाई करेंगे तो F = 512